प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पे आना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या है, वो किसान की लागत कम और हमारी आमदनी बढ़ जाती है। मल्टी क्रॉपिंग जो है अपनी अपनानी पड़ेगी। हमने जैसे 2 रो अपनी जो है काली हल्दी की ले ली, उसके बीच में हमने अपनी चौलाई की ले ली, फिर 2 रो हमने अपनी सौंठ की ले ली, फिर उसके बीच में हमने अपना सफेद मूसली को लगा दिया। अगर आप सिंगल खेती करोगे तो कभी भी किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। ये देखिए, ये है हमारी दीपक बनाने की मशीन के अंदर जो है हमारे जो दीपक हैं वो 5 दीपक हैं, तो ये हमारा 100 रुपए का चला जाता है। हमारे एफपीओ का जो टर्नओवर है तो 50 लाख हमारे एफपीओ का टर्नओवर है। यदि किसी किसान के पास कम जमीन है और वो खेती करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है तो वो किन तरीकों से आगे बढ़ सकता है, किन किन स्टेप को फॉलो करके वो अपने खेती से मुनाफा कमा सकता है, इसकी जानकारी जुटाने के लिए इस वक्त हम लोग अमरोहा के चकछाबी गांव में हैं। हमारे साथ इस वक्त हितेश चौधरी जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मैम, कोई किसान यदि कम जमीन है उसके पास और वो खेती से मुनाफा कमाना चाहता है तो आपका मॉडल क्यों खास है उसके लिए? पहले तो उन्हें देखिए मैं बताऊंगी कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पे आना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या है, वो किसान की लागत कम हो जाती है और हमारी आमदनी बढ़ जाती है। फिर उसके साथ में उसी खेत में जैसे उनका 1 एकड़ का लैंड है या उनका 2 बीघे का लैंड है या उनका 3 बीघे का लैंड है, उनके पास इतनी ही जमीन है, तो उसमें उनको मल्टी क्रॉपिंग जो है अपनी अपनानी पड़ेगी। हमने जैसे 2 रो अपनी जो है काली हल्दी की ले ली, उसके बीच में हमने अपनी चौलाई की ले ली, फिर 2 रो हमने अपनी सौंठ की ले ली, फिर उसके बीच में हमने अपना सफेद मूसली को लगा दिया। इसी प्रकार से वो अपना एक मॉडल तैयार कर सकता है। तो उसके एक ही खेत से जो है हमारी 5 प्रकार की जो है फसलें उत्पन्न हो जाएंगी। तो उससे क्या है, जब हम एक ही लैंड से अपनी इतनी सारी फसलें लेंगे तो किसान की लागत तो वही आई जो हमारी एक लैंड में लगनी थी, लेकिन हमने जो उत्पादन लिया तो वो तो हमने कई फसलों का उत्पादन ले लिया, तो उससे किसान की आमदनी जो है बढ़ती है। अगर आप सिंगल खेती करोगे तो कभी भी किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। औषधि खेती जैसे अपराजिता है, लेमन ग्रास है, जो हम उसकी टी भी तैयार करते हैं, तो उसे क्या है, जब हम उससे हमने टी बनाई तो पहले नंबर पे तो कॉस्टली हो गई, महंगी हो गई। फिर हमने जिन्हें हमने मरीजों को, बच्चों को दी हमने पीने के लिए, तो उससे हमारा डिप्रेशन, जो तनाव, जैसे आजकल बच्चे वर्क करते हैं तो काफी वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनकी डिप्रेशन की बीमारी दूर हो जाती है। जो मोटापा है आजकल जो है खान पीन के द्वारा जो है, आपने देखा हो ज्यादातर मोटापा बढ़ रहा है, तो अगर हम लेमन ग्रास टी का हम अपना प्रयोग करते हैं प्रतिदिन निहार मुंह, तो उससे हमारा मोटापा भी कम होता है। जैसे हमारे बॉडी में अल्सर हो जाता है तो हमारा उससे अल्सर भी सही होता। जो हमारी औषधीय खेती थी उससे तो हमने अपना एक प्रोडक्ट ऐसा बना दिया जिससे परिवार, बच्चे जो हैं स्वस्थ हों। उसी के साथ साथ में जैसे भाई अपनी गेहूं है, ठीक है, हम केवल जो अपने देसी बीज हैं हम उन्हीं का प्रयोग करते हैं। हमारे एक ही खेत में हमने अपनी काली जो गेहूं है हमने वो ली, हमने लाल गेहूं है हमने वो ली, अपने खेत में हरी गेहूं थी वो ली, छिलका रही जो था हमने वो अपने खेत में लिया था, और जो बंसी गेहूं है वो हमने ली, और सोना मोती हमने अपने 1 एकड़ के खेत से ली थी। तो उससे क्या हुआ, हमारी सभी प्रकार की गेहूं हमारे पास में आ गई, छिलका रही जो है हमारे पास। तो उससे हम मल्टी ग्रेन अपना आटा तैयार करते हैं जो हमारे शुगर पेशेंट के लिए जाता है। और जो बंसी गेहूं है उसका आटा हमारा जो सिटी में है, उन्हें शुद्ध आटा नहीं मिल पाता है, तो हम अपना बंसी गेहूं से सिटी में अपने लोकल क्षेत्र में भी और बाहर भी हम आटा सप्लाई करते हैं। गेहूं लगाई, ये बंसी गेहूं। हाँ जी। ये तो इसका उत्पादन प्रति एकड़ कितना होता है? हाँ, इसका जो उत्पादन है 1 एकड़ से हमारा 15 कुंटल जो है निकल जाता है। बंसी बहुत, गेहूं। हाँ, बंसी और बहुत। कैसे भाव में बिकता है? हाँ, ये हमारा 60 रुपए किलो जो है हमारे घर से ही चला जाता है। आपने एक मॉडल तैयार कर रखा है जिससे किसान भाई बहुत कुछ सीख सकते हैं, जरा किसानों को दिखाइए वो चल करके। हाँ जी, चलिए सर, वो हम आपको दिखाते हैं। उसमें हमारी सुगंधा हल्दी है। ठीक है। सुगंधा हल्दी के साथ में ही हमने लौकी की बेल का रोपण वहां पे कर दिया है। अच्छा। फिर इसी के साथ में हमारी सोंठ है, हाँ। तो सोंठ के साथ में ही हमने अपना जो है जो पालक होता है, तो हम्म, पालक भी हमने बखेर दिया है। ठीक है। सोंठ हमारी ऊपर आ जाएगी, पालक हमारा नीचे रह ठीक जाएगा। है। ये हमने इस रो में हमने अपनी चौलाई ले ली है, और इससे आगे हमने जो लाल हमारी भिंडी होती है, तो हमने लाल भिंडी अपनी बो दी है। ये हमने मोरिंगा भी यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे देखिए ये अपराजिता की बेल है, और हमने नीम पर चढ़ा रखी है जिसकी हम टी तैयार करते हैं। ये हमारी पेटियां हैं, थर्माकोल की पेटी। हम्म, इसमें आप देखोगे अपराजिता भी लगा दी हमने। ये देखिए, ये हमने इसमें अपनी काली हल्दी, ये हमने अपनी काली हल्दी बो दी, अभी थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हो गई है। ये आप दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए हमने अलग अलग पेटी में अलग अलग कर रखा है। ये हमारा पत्थर चट्टा है। ये जो पथरी हो जाती है ना किसी को, अगर इसका पथरी में इसका काढ़ा बना के प्रयोग करा जाए हम्म, तो पथरी नहीं रहती है। ये देखिए, ये अश्वगंधा है,
जो कि मतलब ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है, जो इसकी कॉस्ट भी होती है तो 3000 से 3500 के लगभग जाती है अगर इसका अच्छा। पाउडर। हाँ, कैसे कोई लगाएगा, मान लीजिए किसी को शुरू करना है तो कैसे? देखिए ये सीड है। अब आप नीचे भी देखोगे, देखो इसके नीचे भी पौधे जमाए हैं नीचे भी, तो ये सीड है। तो हम इस सीड के माध्यम से जो है अपनी पौध तैयार कर देते हैं। पौध तैयार करवाने के बाद वो अपने खेत में उसका रोपण कर सकते हैं, और जब वो रोपण करेंगे ये हमारा एक बार लग के 2 साल तक चलता है। तो जो अश्वगंधा होती है तो इसकी जड़ में निकलती है, तो इस हाँ, इसकी जड़ को हम निकाल लेते हैं 2 साल के बाद। फिर हम उसको धुलाई-वुलाई करके, उसकी प्रोसेसिंग करके, उसकी पैकेजिंग करके उसका पाउडर तैयार कर जाता है। खेती में लागत कितनी आएगी खेती और में मुनाफा कितना तक देखिए, पहुंचेगा? खेती में तो वैसे मेरा तो मानना ये है, इसमें कोई भी लागत नहीं है। 3 रुपए पौध किसान भाई को दे देते हैं अश्वगंधा की। एक पौध से उत्पादन कितना होता है? 3 से 4 किलो जड़ निकलती ज्यादा, लेकिन पाउडर जो है हमारा उसका हमारा 1 किलो के लगभग बन जाता और है। प्रति किलो पाउडर कितना? हाँ, प्रति किलो जो है हमारा 4000 तक 5000 तक आराम से चला जाता है। हाँ। मिट्टी तैयार करने की कोई खास जरूरत? नहीं, कुछ नहीं है। हम तो आप देख सकते हो, देखिए ये हमने कुछ भी तैयार नहीं कर रखा है इसमें, आप देख सकते हो। क्या ये है ये? ये देखिए, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है, हाँ। और ये हमने इसमें डाला था, और इसमें आप बस पानी देते रहिए, और वर्मी कंपोस्ट आप अपने खेत में डाल दीजिए जब पौधा लगेगा, और पानी दीजिए, और कुछ भी आपको इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। हितेश जी, आप ये क्या बना रही हैं? ये देखिए हमारे गाय का गोबर है, जो हमने सुखाया और उसका पाउडर तैयार किया, और फिर छन्नी में छान के जो है हम उसका मटेरियल तैयार कर लेते हैं कि कोई भी उसमें गांठ वगैरह ना हो। तो उसी से हम अपना जो है ये हम अब देखिए गूंद रहे हैं। तो इससे क्या है, हम बनाएंगे अपने गाय के गोबर के दीपक। गोबर के अलावा कुछ और आप डालती हैं? हाँ जी, हाँ। क्या-क्या? इसमें जो है जैसे गेंदा है, पाउडर बना लो। जो चूना होता है अपना, तो चूने को भी आप मिला सकते हो। मतलब कोई भी चीज़ है आप इसमें मिला लो। तो क्यों हम मिलाते क्यों हैं? क्योंकि उसमें जो सुगंध होती है, तो हमारे दीपक में सुगंध आती है। जब हम उसे अपने घर में जलाते हैं, हाँ। तो हमारे घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश होता है। हुँ। तो इसीलिए कोई ना कोई आप औषधि का भी उसमें प्रयोग करो। हाँ। इस तरीके से इस मटेरियल को हम तैयार कर लेते हैं, और तैयार करने के बाद में ये देखिए, ये है हमारी दीपक बनाने की मशीन। कोई पन्नी अपनी ले सकते हैं, हाँ। क्योंकि इससे हमारा दीपक आसानी से मशीन से निकल जाता है। हाँ। ये हम चला देते हैं। ये मार्केट में किस रेट में जाता है? के अंदर जो है हमारे जो दीपक हैं वो 5 दीपक हैं इस बॉक्स के अंदर। तो ये हमारा 100 रुपए का चला जाता है। 5 दीपक ये 100 खाली हमारे कलर के बिना पैकेजिंग के हमारे 3 रुपए दीपक, जो विदाउट कलर हमारा 1 रुपए दीपक। और अगर हमने इसको और आकर्षित कर दिया, और सुंदर कर दिया, तो ये हमारा 100 रुपए का हो जाता है। खेती से, प्रोसेसिंग से, दिए के मॉडल से कुल मुनाफा कितना होता होगा? हाँ, हमारे एफपीओ का जो टर्नओवर है, तो 50 लाख हमारे एफपीओ का टर्नओवर है। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। हाँ जी, हमारा नंबर है 8958766494। वाकई में किसान भाइयों के लिए ये वीडियो काफी मददगार साबित होगा। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।